मंगई सद्गुरु चैतन्यम शासनीयमातीतम ज्ञानम नान्दिन्दुक्लातीतम तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार्थ दातार शब्द निवास परम दयाल सद्गुरु दयाल की अमृत में पानी पाना गरम राम सद्गुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी राम सद्गुरुदेव जी महाराज का सतनाम नाम सूरज दृष्टि दे देखिए लोग श्रवण करो मनन करो शरण सतगुरु दयाल को मध्य हृदय पद संगत सतादु जीवनम मोक्ष तब धरती कागज करूं सब बन कलम पदाय सात समुद्र सही करूं सतगुरु गुण लिख्यान इस सतगुरु अंतर्ग्राम गदगद की जाने बारंबार राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हर 10-15 शब्द चल रहे हैं। गुरुदेव फरमाते हैं ग्रंथों का जो शब्द है, जो वचन है, भगवत वचन है, केवली भगवंतों के द्वारा बुलवाए जाते हैं। उन शब्दों को समझ और उन शब्दों में, उन चरणों में निजमन सूपेगा तब महाराज फरमाते हैं ये घट में तेरे जो आनंद बरसना है और सब थकना है वो जब ही हो, कहने से होने वाला नहीं, न कर न महाराज फरमाते छोड़ने से होता है न कहने से, उसको तो धारण करने से ही सब कुछ। तो अणुविद ज्ञान में निजमन जब तक नहीं सूपीजेगा तब तक महाराज फरमाते हैं ये अणुविद ज्ञान समझ में आने वाला नहीं। और जब तक ये समझ में नहीं आवे तो रटना की पीड़ उठती है। रटना में प्रेम, प्रीति और पीड़ तीनों चाहिए, और तीनों बिना अणुविद ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय के बिना समझ। तो सतगुरु के चरण बंधना है तो समझना है सतगुरु कौन। सबसे पहले सतगुरु में, आन में, गुरु में, अनुभव में, अनुभव में, इनमें समझना। इन शब्दों को समझ, जब तक इन शब्दों में नहीं समझेगा तो प्रेम, प्रीति, पीड़ किस में लगाएगा। शब्दों का ही तो समझ है ज्यादा, और शब्दों की समझ बांटने वाला कहता है उसको मान लेता है। सदगुरु, गुरु, अनुभव, अनुभव, आन, ये सब ये मैंने अपनी मर्जी से बता देते हैं और मर्जी से अलग करते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सदगुरु कौन है देख। सतगुरु कौन कहावे अगम देश का सतगुरु ए दी शब्दा मार मचावे। अगम देश का सतगुरु ए दी कौन है? जो महाराज परमात्मा सृजनहार परमात्मा से ओता मिलता, वो ये शब्दों की भगवत वचनों को यहाँ प्रज्वलित करता है। तब सुनता हंसा सुन सुन जागे से सतगुरु पद पावे। सूते हुए हंस इन शब्दों को समझेगा तब महाराज फरमाते हैं वो सूते हंस जागेंगे। सूता किसको कहते हैं? जो जीव पड़ा, जो मन, इंद्रियों, इच्छा और शरीर, रूप, इन चार में बंधा हुआ है जब तक जीव है। और चार से अलग हटके और इस सदगुरु चरणों में महाराज फरमाते बंध जाता है, लीन हो जाता है, प्रेम, प्रीति, पीड़ जागृत हो जाती है, तब समझा वो आत्मा चेतन हो जाती है। जागने का मतलब चेतन। जब चेतन हो जाती है It's 8:45 तो अगम देश की अणभे वाणी अनंत हंसा को तारे। अब अणभे वाणी तारने वाली है,
अगम देश में ले जाने वाली है कि महाराज फरमाते हैं बाचने वाले ले जाने वाले। अगम देश की अनभे वाणी अनंत अंशों को तारे। अगम देश की महाराज फरमाते हैं जो अनभे वाणी है अनंत अंशों को जो तारती है, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगम देश की अनभे ऐसी सुनता ही सुख आवे। अगम देश की अनभे वाणी ऐसी है कि सुनता ही अंदर से आत्मा भीजती रहती है, जीव का चेतन हो जाती है अंदर से। एक मन इंद्रियां खुशी होती है, शरीर खुशी होता है, एक चेतन होता है। वो तो सब मुरझाते अनभे वाणी सुनकर, और चेतन जबरदस्त जीव अंदर से इतना चेतन हो जाता है कि गरजे शब्द सुधारस बरसे भरम करम सब ढाले। शब्द गर्जना करने लग जाता है, रकार मकार की भी जबरदस्त दौड़ चलती है। और फिर महाराज फरमाते हैं वर्णात्मक शब्द की दौड़ जबर चलती है और दुनियात्मक शब्द गुम हो जाता है सारे शरीर में। सब रोम रोम सारे 99 करोड़ निरुमावलियां महाराज फरमाते बाढ़ के जैसे हो जाते हैं। ये ना मलेरिया में सिया लगे तो सारा शरीर होता है। और फिर महाराज फरमाते पहाड़ पे चढ़ने सिर ऊपर होकर के एक गगन में त्रिगुटी से फिर ऊपर वो पहाड़ के ऊपर। और फिर महाराज फरमाते संसार में अमर लोक का अमर प्रेसता सोहंस ले मन आवे। ऐसा जब जबरदस्त प्रेम की पीड़ होती है तो अमर लोक का प्रेसता ने नीचे कि कोई यहाँ मेहनत कर दी दाई। प्रेसता किसको कहा है? ने नीचे। वो प्रेसता लेने को आता है किसको? आत्मा। हंस लेवन आवे और मृत्यु लोक का संत प्रेसता दे परमोद पठावे। मृत्यु लोक का संत प्रेसता ने कितना ये अणवे क्या कि बाचने वाला संतों का अणवे ज्ञान केवली भगवंतों ने जो ये अणवे ज्ञान भगवत वचन बोले हैं, सिद्धनाथ ने बुलवाए हैं, वो भी प्रेसता। तो इस प्रेसता में निजमन सौंपेगा तब वो अमरलोक का प्रेसता लेने को आएगा। और फिर महाराज फरमाते वो उस देश का वासी। परंतु ये मन तन मन धन रीझ जावे जितने तो महाराज फरमाते वो उस देश में पहुंच नहीं सकता। सदगुरु की मेहर हो नहीं सकती। मन रीझा सो न बने ना मुख कैया जो मैं गई जो इन बात सुन ली जो नर नार निज मन सु बोलाई तब प्रख के तत्माए अखंड नख चक बिच आई। अखंड नख चक के बीच में ये तत्व जब प्रकट होगा कि तेरा निज मन कि मन तन मन धन की जरूरत नहीं, तन मन धन की मेरे को नहीं है जरूरत, मेरे को तो निज मन लागती। और निज मन में जब तक ये अनवे ज्ञान नहीं सुपागा तो समझ में नहीं आता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सबको भक्ति करने वाले को नहीं करने वाले को सबको परमात्मा चाहिए। सब परमात्मा में मिलने की आशा करते हैं। सुखराम जी कह रहे सब इच्छा करते हैं परमात्मा मिलने के लिए सृजनाथ से नरदई मांगते। और नरदई में आए बात भी सब होंगे, हाँ यहाँ भी सुख होगा और परमात्मा में भी मिल जाएगा। यहाँ सुख के लिए सब कार्य करता रहता है, परमात्मा में मिलाएंगे राम जी। राम जी को हमारी लाज है, हम तो बोले हैं। इधर सुखराम जी क्या करे? अरे पद चावे आनंद निज मन राखे दूरो। अरे निज मन के उर रेस भरम भारी इन पासी ज्ञानी पर निज मन की इन विद मैर न होय। अरे निर्बल हुआ बिना अंश पार मैर होवे नहीं जोय। जब तक निर्बल यानी गरीब नहीं बनेगा, अपने आप का आत्मा खत्म नहीं करेगा, अपना तव खत्म नहीं करेगा,
तब तक ज्ञानी पे निज मन की मेहर होने वाली। निज मन की मेहर कब होगी? निज ज्ञान अंदर में उतरेगा। निज ज्ञान तब निज मन के अंदर ऐसी कृपा होगी तो उसको आध्यात्मिक निर्णय करना और अंदर में फिर भक्ति की डोर लग जाए। तो उसके लिए सुखराम जी पहचान बता रहे हैं, साधगत सोही जड़ जाने रटे नाम निर्धारा, जन सुखराम ररे मिल मम आठों कोर उचारा, ररे ममे बिच भेद विचारे तज दे फेर मिलावे, जन सुखराम साधगत जे नर पचे। साधगत झीणी है, ये साधना जो भक्ति करते हैं चतुर्म वेद के भेद की, ये झीणी बहुत है, तो बड़ी है, माया बड़ी है। सततो झीण झीण सो झीणा माया बड़ी। जब इस शब्द को सुनने में पूरा एकाग्र चित्त ऐसे हो जाता है और शब्द जब सुनिश्ता रहता है, एकाग्र चित्त होता है, निज मन अर्पण है निज ज्ञान को, तो शब्द सुनिश्ता रहेगा। फिर वो शब्द ने कहते 8 पोर होता है, 8 पोर होता है, तो फिर जब शब्द 8 पोर सुनी जरो तो फिर घटना का ज्ञान, घटना तो थी गलत है सही है। शब्द सुनिश्ता तो रटना बराबर चलेगी, उसके जोर से रटना चलती है, ये पहचान है। यहाँ रटना जो गया रटना चलती नहीं है। ध्यान में बैठे रहता किसका ध्यान करते? शब्द का तो जब ध्यान होगा, शब्द का आनंद आएगा तो रटना चलेगी साथ। अब जब रटना ही नहीं चल रही है तो वो भेद हो गया। ररे ममे बिच भेद विचार, इसमें भेद विचार लिया उसने, पाटा पड़ गया। मम्मा का तो उच्चारण ही नहीं है और ये 8 पोर हो रहा है। रजदे फेर मिलावे, कभी करे कभी मिलावे, कभी छोड़े कभी करे कभी ऐसे, तो वो परम पद मिल जाएगा नहीं। इसलिए जोड़े रखे धम्म को साजे लेवे सासो सासा, दोनों शब्द जुगत सो रटिए गर्भ बंदे संग लिया। जोड़े रटे धम्म को साजे, गोर के साथ कांगलिया के गोर के साथ रटना करे तब वो साथ जगत चलता है, ऐसे चलता है। और फिर रटना में मन को लगा देते। जब मन रटना में नहीं लगा तो रटना बंद हो जाता है, चलती नहीं। मन को रटना में लगा, चढ़ उतर। और सूरज को किस में लगा? शब्द में। सूरज भी रटना में, मन भी रटना में, जो शब्द का आनंद नहीं आएगा। ये समझ रखनी पड़ती। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि दोनों शब्द जुगत सु रटिया, गर्भ बंधे संग मिलिया। गर्भ भी जब भी मिलेगा और पंखी उड़े पंख दोई जैसे तीर पे पवन सहारे, पंखी दोई चरण ते चाले, यू अंचर उड़े उधारे। उभे जिज्ञा से और कागलिया से बराबर होठ से रकार मकार अंचर का रटना जबरदस्त करेगा, तब जाके महाराज फरमाते वो आत्मा परमात्मा में मिल सकती है, नहीं तो अपने आप थोड़ी मिलेगी। नहीं, जन सुखराम उलट चढ़ ऊंचा, हरि दीदार दिखावे। हरि का दीदार जब भी मिलेगा। पर बांधा यूं जग मोए न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी ए माया रस माने। बांधा यूं जग मोए न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी ए माया रस माने। सदगुरुदेव फरमाते मैं तो अगम देश का उपदेश करता हूं, और जग जितने भी रूप में फंसे हुए हैं, रूप को प्रधानता देते हैं, रूप कोई गुरु बताते हैं, रूप कोई सदगुरु बताते हैं, अनुभव कोई अंधे बता देते हैं, आल देवता को बता देते हैं, और वाणी बाच रहे हैं मोक्ष जाएंगे, वो मेरे को मेरे अणवे ज्ञान को समझ नहीं सकते। तो दूसरे नवदा भक्ति वाले भी समझ,
वो तो काम में भी नहीं ले रहे। जो सुन रहे हैं बाँच रहे हैं उनको समझना अनुभव ज्ञान में कि नवदा भक्ति वालों को, मंदिर मार्गी वालों को, उनके ऊपर अर्थ करते, देवताओं पे अर्थ करते, आन देवता को बताता है। कितने भटके हुए हैं लोग और मोक्ष चाहते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कि मैं अगम देश का उपदेश कर रहा हूं और ये रूप में फंसे, माया रस मांग रहे, चैन चमत्कार में फंसे, माया का रस लेना चाहता। कौन से रस? 5 रस में लीन है। छठा रस है जो अनूप है, उसकी समझ में क्यों नहीं है? ये अगम देश का उपदेश समझते नहीं। ये वाणी अगम देश की है, ये हदवेद की है, अगम देश। पर सदगुरुदेव फरमाते हैं ये जब समझेंगे उनके भाग्य उदय होगा। भाग्य उदय नहीं होता है जितना ये अनुभव ज्ञान समझ में नहीं आता है। और भाग्य कब उदय होते हैं? कई जन्म लगी शुभ कर्म कर तब प्रगटे भक्त अंकुर, ता पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर, तब अणभे घट आवे। ये अणभे घट मेरा अगम देश का ज्ञान कब घट में आएगा? भाग बिना जो चीज न पावे, गुण बिन पूजन जाने, यूं जड़ी जंगल में वो तेरी कोई नाई पिछान। ऐसे जब तक भाग्य उदय नहीं होंगे उसके, तब तक महाराज फरमाते हैं गुण है नरदेव में परमात्मा में मिलने का, परंतु वो समझ नहीं सकते ये गुण कौन सा। भक्ति में ही नहीं समझते भक्ति किसको कहते हैं, शुभ कर्म किसको कहते हैं, ये समझते ही नहीं। शुभ कर्म कोई भक्ति जानते और भक्ति में भी नहीं समझते हैं सुगुण है, निर्गुण है कि निर्गुण है, इसमें भी नहीं समझते। तो ये गुण नहीं है, उसकी गुण की समझ नहीं। अगम देश का ज्ञान है, माता पिता का ज्ञान है, साधना माता पिता की कर रहे हो, अगम देश की कर रहे हो, कौन सी कर रहे हो, ये गुण का समझ नहीं। जैसे जंगल में बहुत जड़ियां पड़ी है, बहुत रोग गुमाने वाली जड़ियां है, परंतु उसकी समझ होगी, पिछाण होगी जब लाएंगे, फिर ले भी आओगे तो उसका तरीका लेने का, और तरीके के बाद में परहेज। तरीका है ऊंचा सांस रफ्तार मकार रटना, ये जड़ी लेने का है। जड़ी कौन सी? अमर जड़ी जो ब्रह्म का नाम है, रकार मकार, जिसके छोट नहीं लगती है वो, और जिसके छोट लग जाती है आत्म ब्रह्म के नाम के, तो उसमें समझो जड़ियों में रोग तो लगा है 1084 का, तो उसके लिए तो जड़ी कौन सी चाहिए? अमर जड़ी चाहिए जो ब्रह्म का नाम है, जो कभी फूटने वाला नहीं, रूप का नाम तो जाने वाला है, किसी का भी हो, चाहे अवतारों का हो, चाहे सुखराम जी महाराज का, संतों का हो, रूप तो सबका जाएगा रहेगा। इसलिए सुखराम जी यहाँ कह रहे हैं कि जंगल में जड़ी बहुत है और कोई पिछाड़ नहीं, तो रोग कैसे जाएगा? इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ये सब मेरी काया देखे आत्म की चल भाई, ऐसी खबर किसी को नाई, बिछड़ रहे थे नाई। ये सब मेरी काया को देखे। तो महाराज जी ने ग्रंथ बनाया तो उनके दर्शन करें, महाराज को देखें। कौन सी संगत होती है कि भाई किसा महाराज आया, चलो दर्शन करें। तो महाराज फरमाते ये सब काया को देख, ये माया रस लेना चाहते हैं। आत्म की चल भाई, ये काया तो आत्मा की है, ये परमात्मा की है। आत्म राज जगत में हो, आत्म राज है, 3 लोक आत्मा का ही राज है, ये परमात्मा का है। तो आत्मा तो आई है तो जाएगी, जन्म लियो जो तो मरेगा, छूटेगा, शरीर तो नाशवान है। ऐसी खबर किसी को नहीं,
किसी को ये खबर नहीं है बिछड़ रहे थे नहीं, तो बिछड़ेगी रहेगी, या उतारों की हो चाहे संतों की हो चाहे देवताओं मैंने किसी की भी हो, ऋषि की हो मुनि की हो, किसी की भी हो, ज्ञानी की हो ध्यानी की संत साथ की, सबकी रूप तो जाएगा। किसी को खबर नहीं है, रूप चले जाता है तो उसी फोटो कोई ना लग जाता। मंदिर को तो जड़ बताते हैं और फोटो को घर में लेकर आरती करते हैं, पूछते हैं गुरु महाराज है मेरे गुरु महाराज, बोलो तो गुरु महाराज का देश कौन सा है जानेगा भाई? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के तो देश हैं, उनके तो 3 लोक 14 भुवन में स्थान है, पर तेरे गुरु महाराज जिसको पूज रहा उसका देश कौन सा? संतों का देश सतलोक है, संत लोक चौथा लोक है, उसमें ले जाएंगे। तो ये महाराज क्या कह रहे थे, रूप को पूजने से ले जाएंगे क्या रूप? इसीलिए सुखराम जी ने ये वचन किया, तो रूप अगर छोड़ जाता तो केवल छिप जाता, सत्ता जागृत नहीं होती, रूप में सब बन जाता। रूप की पूजा करते तो बस रूप ले जाएगा, रूप में शक्ति नहीं उस देश में, रूप में तो शक्ति है तो रटना कर जब अनवे ज्ञान को अंदर उतार ले, प्रेम और प्रीति के साथ भजन कर, पर ऐसी खबर किसी को नाई, बिछड़ रहे थे नाई, ये बिछड़ेगी रहने वाली नहीं जाएगी। तो इसमें प्रेम मत कर, प्रेम मेरे शब्दों में कर, मेरे वचनों में कर, मेरे ज्ञान में कर। मैं ज्ञान छोड़ के जा रहा हूं, रूप छोड़ के नहीं जा रहा। सुखराम कह रहे जब मैं शब्द जो छोड़ के जा रहा हूं उस शब्दों में अगर तू समझ कहेगा तो तू भी मैं जहां पहुंचूंगा वहां तू भी आगे। और शब्दों की जानकारी सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हमको सारे भैयों कयो मृत लोक में जाय, काल मार सुखराम के लीजो हंस छुड़ाए। काल मार कर हंसों को छुड़ाना, पर ये थोड़ी कहा कि तुम्हारे रूप से छूट जाएगा, नहीं। साहेब के सुखराम को काल मरे के नदी, मैं तुम में गुण मेल स्यो, तुम हंस ल्या स्यो जी। मैं तुम्हारे में गुण रख रहा हूं, वो गुण तुम्हारे साथ दे रहा हूं। किसने कहा? सृजनहार। कौन सा गुण? तो 2 अवस्थ ऐसी धरो सुन हर के जन तुझ माय, काल कर्म ये उलट के पांव पड़ेंगे आय। 2 ही वस्तु ऐसी धरो आपके अंदर जो काल कर्म दोनों उलट करके तेरे पांव पड़ जाएंगे। तब कौन सी 2 वस्तु? कड़ बड़ सब ज्ञान दे अरबे जो जगमान। कड़ और बड़ दे करके सारा ज्ञान अरबे का देकर सृजनहार ने मेरे को याद किया। तो कड़ और बड़ अमर लोक में ले जाने वाली है, तो रूप ले जाने वाली। कड़ और बड़, कड़ यानी ऊंसा सांस घटना, और बड़ नेंचर निज नाम जो कागद गुरु भेजा बाँच सही हम। नेंचर कागद गुरु भेजा बाँच सही हम किया। कागद लेर गढ़ पर चढ़ गया ताको लगे न तू। हम नेंचर कागद लेकर के गढ़ पे चढ़े, और आप भी इसमें नेंचर जागृत होने की कड़बड़ है, वो धारण करोगे तो आप भी चढ़ जाओगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं के सुखराम पिछाने मोने तामे निज पद जागे। उल्टर हंस चढ़े गढ़ों पर ध्यान समाधि लागे। मेरे इस मेरे ज्ञान को जो पहचानेगा, इस कल बल को पहचानेगा, उसमें ये नियंचर पद परम पद मिलने का नियंचर प्रकट हो जाएगा। और वो ही बंकनाल उलट करके और पहाड़ों पे जैसे पानी चढ़ता है, वो सिर ऊपर होकर के गौकुंड से इलाके में सुखमना मेरुदंड से निकलती है, और सिर ऊपर होकर के त्रिकुटी में एक होती है, फिर त्रिकुटी से सुखमना की धार बनती। सुखमन आई घोर करके बीच में आते, और बीच की धार जब चढ़ता है ऊपर, तब ध्यान समाधि और ब्रह्म समाधि, ईखर समाधि
सता समाधि और शून्य समाधि, इन सब का गुण प्रकट होता है सुखमना की धार की भजन से। तो वैसे होता है। तो सुखमना की धार भजन कब होगा? सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो वे तो को सत ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो। वे तो को सत ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो। सतगुरु चरण बंधो, यहाँ तो शरीरदारी के चरण खोलना ही सतगुरु चरण समझते। ये सत्य केवल ज्ञान के जो चरण शब्द मैंने लिखे हैं, इनमें बंधो, इनको निजमन सूपो। निजमन सूपोगे तो आपको ये सत्य ज्ञान अंदर में उतर जाएगा, समझ में आ जाएगा, बुद्धि पे विवेक आ जाएगा। फिर ऐसी वैराग्य वृत्ति आ जाएगी कि कुछ भी उसके माया ब्रह्म का भेड़ नहीं रहे। वैराग्य वृत्ति किसको कहते हैं? आत्मा माया ब्रह्म से अलग, मैं तू से अलग हो जाना, राग द्वेष से अलग, तभी वैरागी है कि तो कैसे वैरागी। और माया ब्रह्म से अलग जब होगी कि माया ब्रह्म से अलग करने का केवल ज्ञान, सतगुरु चरण अणवे ज्ञान, इसको समझो। तो इसके समझने के लिए आध्यात्मिक निर्णय करो, वैरंग करो। आध्यात्मिक निर्णय बिल्कुल सरल है, अंदर घटाओगे तो, और बाहर घटाओगे तो अंदर घटाना सरल है। इसलिए सुखराम जी यानी हमने लिखे हैं, चलता देवल पूज के रानी, माए बसे रहे जादो रे, पाहण देवल झूठ बिलचे तन जाको पूजे आंधो। क्या कह रहे सुखराम? चलता देवल, इसका अर्थ करते हैं हमारे जैसे ज्ञानी, जब मैं घूम रहा हूँ, मेरे शरीर चल रहा है, मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, मैं ज्ञान सुना रहा हूँ, मैं चलता, मंदिर को पूजे तो वो जड़ है, ये अर्थ करते हैं सब। और सुनने वाले भी हाँ हाँ बोले जाते हैं। ये लिखा है क्या सुखराम? तो ये क्यों लिखा है? मेरी काया तो छोड़ के ही नहीं जा रहा हूँ। सुखराम जी तो चलता केवल छोड़ के नहीं गए, क्यों नहीं छोड़ गए? थोड़ा सोचो, समझो, विचारो। इसलिए सुखराम जी कह रहे, श्वासा चल रहे हैं तेरे इस देवल में, शरीर के अंदर, तो इनको पूज यानी परमात्मा के नाम की रचना कर ले। इसमें राय ज्यादा सृजनहार परमात्मा तेरे विराजमान है। रकार मकार को सांसों सांस रट ले, यही राय ज्यादा को रटना है, राय ज्यादा को पूजना है। और देवर महाराज पाहण देवर झूठ बिन चेतन जातो पूजे आंधो। पाहण देवर कौन है? कि जिसके ये चेतन निकल गया, जिसके श्वासा फुट गए, तो ये शरीर पत्थर का है, और इस पत्थर के शरीर को जो पूजता है वो आंधा है, ये सूझता है, ये रत है, ये निर्णय। फिर आगे लिखा है, पहले हम सरगुण करते हैं, वो क्या हम निर्गुण करते हैं, वो क्या हम गुण करते हैं। तो तीनों का महाराज इसमें करो, बोलना सु निर्गुण कहिए, सुरगुण काया खंडोरे, सुरगुण निर्गुण ऐसत प्राणी और सकल ब्रह्म बंधु। जब अंदर चेतन है तब वो बोलेगा, चेतन निकले बाद बोलेगा सर। तो निर्गुण कौन है? चेतन, और वो ही सत्य है। और सरगुण कौन है? काया, काया है जब वो बोलेगा, काया नहीं है जब उसको कह रटना कर बिना चेतन तो सब सत्य है। जितनी भी त्रिलोकी में आत्माएं, देव आत्माएं, सब चेतन, सब सत्य है, परंतु शरीर के बिना रटना कर नहीं सकते, इसलिए वो शरीर मांगते हैं। और जिसके शरीर मिल गया वो इस शरीर को ही पूछते हैं, बस हम तो चलते देवर। जो भ्रम में बने हुए, सब भ्रम में बने। सुरगुण सेवा गुरु जी महिमा, ब्रह्म शब्द मन सांधोरे। क्या बोल रहे हैं? सुरगुण सेवा किसको कहते हैं?
शरीर को पूजे उसको सुरगुण सेवा कहते। सुरगुण सेवा गुरु जी महिमा, बांचने वाले गुरु जी की महिमा करना सुरगुण सेवा नहीं। इस गुरु ज्ञान की महिमा करे, उनकी नहीं करावे, वो सुरगुण सेवा सज जाएगा, नौदा भक्ति सारी सज जाएगा। तो ज्ञान की महिमा कौन करता है? सब तो आपकी महिमा करे। ज्ञान तो वास्ते हैं, आधार लेते हैं, और महिमा खुद की कराते हैं, नहीं कराते। सुरगुण सेवा गुरु जी की महिमा, गुरु जो ज्ञान है, अनमेय ज्ञान है, उसकी महिमा करता है, तो सुरगुण सेवा सज जाता है। और ब्रह्म शब्द मन शांत हो रहे, और इसमें जो ब्रह्म शब्द का उच्चारण लिखा है, मन लगाकर सांसों सांस रटना करो, इसका उच्चारण करो, जबरदस्त शांत हो, यानी वेड़ करो जिसमें लिखा उसके मुताबिक। तो कै सुकराम भगतिया साची, काया खोजा हरि लादो। ये भक्ति सच्ची है। सुरगुण निर्गुण केवल तीनों ही सज जाएगा। रटना करोगे सुरगुण है श्वास में, उच्छ्वास में करोगे तो वो निर्गुण आत्मा का संग होगा, किसके? नियंत्रण का। फिर वो केवल पद आनंद पद में नियंत्रण लिखे जाए। तीनों भक्ति साथ सज जाता है, अलग अलग है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा मेरा ज्ञान को सुनना है या रूप को चरम चक्षु से लेना। अरे देवताओं के दर्शन भी चरम चक्षु से नहीं होते हैं, वो भी ज्ञान चक्षु चाहिए, समझ गए? तो फिर ये महापुरुषों के केवल ज्ञान के चरम चक्षु से बाँच करके दर्शन करके केवल ज्ञान को सुनकर बाँच कर अंदर उतारो, और नेत्र से निज नाम जो है सत्स्वरूप का, उसके दर्शन करो। दर्शन कर है दीन का इन काया के मां, इस काया के अंदर दर्शन कर, दीन सारी सृष्टि को पूरने वाला निज नाम, अक्षर ब्रह्म सिद्धनाथ का नाम और सत्स्वरूप का निजी नाम, दोनों का संग कर। माया ब्रह्म दोनों का तेरे पास संग है ना, तो दोनों का कर। शरीर से अक्षर ब्रह्म का कर और आत्म चेतन से नियंत्रण कर। नियंत्रण तो कर्म शरीर से रटना बंद, दोनों कैसे हुआ? और रटना में रह गया, नियंत्रण का ज्ञान में, तो भी दोनों नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सुन मेरा ज्ञान रे, सत शब्द बिन भेद रे, आर्य की जो नाय। आर्य अपने झगड़ा मत करना, वाद विवाद मत करना, झगड़े वाद विवाद छोड़ करके और मेरा सत शब्द का जो ज्ञान है वो सुन करके धारण करना, और धारण करके परमात्मा अब लारे ए लोक में ज्ञान सुन जो जीव ज्ञान को जो सुनता है और धारण करता है, वो सदगुरु के परमात्मा धारण करने वाले सुनो। तो तुम निर्भय मत धार के हेल दो जग माय। तुमने अगर हम धारण कर लिया, भक्ति आ गई, तो निर्भय भय रहित होकर के और मेरे ज्ञान के हेले दो, आपके खुद के दो। ज्ञान के हीले बता रहे महाराज, हेला दो जो घुमाए, इसके निर्भय मत धारण कर, ऐसे रहित होकर के और ऐसा मेरे ज्ञान में विश्वास रख करके हेला दो। कौन सा? निर्मल भगत चला महिमा, जो निर्मल बिल्कुल साफ सुथरी भक्ति चलाना, भेड़सेड़ की नहीं चलाना। भेड़सेड़ की करोगे तो मैं ब्रह्म के साथ केवल भक्ति का हाथ मिलने का एक जो ब्रह्म का नाम है और सत्स्वरूप का निजी नाम है, दोनों ही महाराज जो केवल है, एक एक ही है। केवल का रहता एक एक ही है। ये केवल भज केवल हुआ चुगे हंसता ही, ये सुखराम जी महाराज निर्णय कर रहे हैं। सब जाके हंस चले अगर ऊपर ध्यान समाना, तब उसको महाराज परमात्मा ध्यानी व्यक्ति का गुण प्रकट होगा और पहाड़ों पे पानी चले
ગિગન મંડળ મારો સાસરો હે, ગિગન મંડળ મારો સાસરો है आत्मा के लिए, और शरीर मारो पियर है, माता पिता को देश। माता पिता का पियर का देश से ही मैं ससुराल जा सकता। तो कन्या का आनंद ज्यादा है कि स्त्री का आनंद? कन्या घर में जन्मती है, और कन्या से विशेष आनंद किसका है? स्त्री बड़ ससुराल जाती है, आजीवन रहती है, समझ के। तो कन्या कवारी सुनी न कोई, समझिए। कन्या जोर समझनी कहिए, अपनो पीव आप ही हेरियो। इस पीव को कन्या ही हेर सकती है। इधर कहते हैं माता पिता हेरे, परंतु तो कन्या को जोड़ी बन हेरे, तो कन्या हेरती है। तो आत्मा निर्गुण है, आत्मा ब्रह्म है, तो इसका वर भी तो ब्रह्म निर्गुण ही चाहिए। ये जोड़ी का वर, ये जोड़ी का वर जब हिलेगी तब आत्मा सुख पाएगी, तब आत्मा परमानंद में मिलेगी, तब आत्मा आनंद में लीन होगी। अब जोड़ी का वर नहीं है तो आत्मा निर्गुण है और गुरु है सर्वगुण पुरुष सरिताई, तो कैसे जोड़ी का वर हुआ? थोड़ा सोचो, समझो, विचारो। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य।